नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपके सामने योगराज उपनिषद चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे योगराजोपनिषद, या इसको अगर हम संधि का विच्छेद करेंगे, इसको विच्छेद कर देंगे तो ये हो जाएगा योगराज उपनिषद। योगराज उपनिषद, उसको संधि कर देंगे तो हो जाएगा योगराजोपनिषद। तो इस उपनिषद को हम यूजीसी नेट की दृष्टि से चर्चा करेंगे। यूजीसी नेट में आप पेपर 2 योगा का पेपर 2 यूनिट 3 में अगर देखेंगे तो वहाँ पे योगिक टेक्स्ट 2 है, जिसमें योग उपनिषद का चर्चा हुआ है, बताया गया है योग उपनिषद के बारे में कौन सा उपनिषद आपको देखना है। तो उसमें आपको मिल जाएगा योगराजो उपनिषद। यूनिट 2 में आपका है प्रिंसिपल उपनिषद, भगवद गीता एंड योग वशिष्ठ, योगिक टेक्स्ट 1। और योगिक टेक्स्ट 2 में योग उपनिषद है, जिसमें आपको योग उपनिषद जो 7-8 योग उपनिषद है उसके बारे में चर्चा करना है या उसके बारे में पढ़ना है, तैयारी करना है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड कर सके। तो उसी दृष्टि से हम इसको चर्चा करेंगे। सिलेबस की जो मांग है, यूजीसी नेट सिलेबस की जो मांग है, इसी दृष्टि से हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, पहला बताया गया है कि ये किसी वेद का रेफरेंस इसमें नहीं है। हमको पता है जितने सारे उपनिषद है कोई ना कोई वेद से वो आता है, बिलोंग करता है। तो इसमें कोई भी वेद का रेफरेंस नहीं दिया गया है। देयर इज नो रेफरेंस ऑफ वेद इज मेंशन्ड। यहाँ पे मेंशन कोई नहीं किया गया है कि ये ऋग्वेद से आया है या यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कोई वेद का रेफरेंस नहीं मिलता है। ये एक बहुत छोटा उपनिषद है। इसमें टोटल मंत्र कितना है? 21। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हर एक शब्द को, हर एक वर्ड को आपको ध्यान देना है, ताकि उनमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है। बहुत बड़ा उपनिषद नहीं है, बहुत छोटा उपनिषद है। इसको बहुत शॉर्टकट में हम इसको डिस्कस करेंगे, इसीलिए पूरी ध्यान से इसको सुनिएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो बार बार इसको रिपीट करके देख सकते हैं। और चर्चा क्या हुआ है, व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस उपनिषद इज देयर आर, हियर इट इज डिस्कस, देयर आर 4 टाइप ऑफ योगा। व्हाट आर दैट? दैट इज मंत्र योगा, लय योगा, हठ योगा एंड राज योगा। एंड अनदर थिंग, 4 लिम्स ऑफ योगा के बारे में भी बताया गया है। आसन, प्राण संरोध मीन्स प्राणायाम। प्राणायाम शब्द यहाँ जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ बताया गया है प्राण संरोध, देन ध्यान एंड समाधि। और क्या बताया गया है? 9 चक्र। 9 चक्र के बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया है। जो 9 चक्र का कैसे उसको मेडिटेशन करेंगे 9 चक्र के ऊपर, और उसका रिजल्ट क्या है, ये है आपका टोटल उपनिषद में जो सब्जेक्ट मैटर इतना ही है। टोटल मंत्र कितना है? 21 है। 4 टाइप ऑफ योगा, 4 लिम्स ऑफ योगा, 9 चक्रस, प्रोसीजर ऑफ मेडिटेशन, रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन। रिजल्ट का जो मेडिटेशन करेंगे उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो हम देखेंगे यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें क्या आपको दिया गया है, क्या तैयारी करने के लिए दिया गया है। आप सिलेबस को देख लीजिए, आपके पास होगा सिलेबस। तो उसमें आप अगर देखेंगे योगराज उपनिषद के बारे में बताया गया है, तो उसमें मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, 9 चक्रस, प्रोसीजर ऑफ ध्यान एंड इट्स रिजल्ट, सारा चीज़ मांगा है। क्योंकि ये उपनिषद बहुत छोटा उपनिषद है, तो उसी हिसाब से हम अभी चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखेंगे 4 योगास फॉर सिद्धि। सिद्धि प्राप्त करने के लिए यहाँ 4 योग का जिक्र किया गया है। क्या क्या है? पहला है मंत्र योग, देन दूसरा है लय योग, एंड तीसरा है हठ योग एंड राजयोग। मंत्र योग के बारे में क्या बताया गया है? यहाँ पे मंत्र योग के बारे में बताया गया है, द वाइज साधक हैव टू रिसाइट द मंत्र ऑफ ब्रह्मा, विष्णु एंड शिव। किसका मंत्र चांट करने के लिए बताया गया है? किसका मंत्र को जप करने के लिए बताया गया है? ब्रह्मा, इसको याद रखना है, विष्णु एंड शिव। और इस मंत्र योग में कौन सिद्धि प्राप्त किया है,
उसका रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है वत्सराज। वत्सराज एक साधक, उसका नाम इस उपनिषद में बताया गया है कि वत्सराज गट सिद्धि थ्रू मंत्र योग। मंत्र योग के द्वारा वत्सराज साधक, वत्सराज नामक साधक मंत्र योग में सिद्धि प्राप्त किया है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है वत्सराज का नाम। क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हु अमंग द फॉलोइंग गेट सिद्धि थ्रू मंत्र योग अकॉर्डिंग टू योगराज उपनिषद। बहुत सारे नेम, अगर 3-4 नेम दे दिया उसमें वत्सराज है तो आपको वही उसी हिसाब से चूज करना है। देन हम देखेंगे लय योग। लय योग में क्या बताया गया है? लय योग में आपको बताया गया जो 9 चक्र बताया गया है, 9 चक्र में आपको लय करना है। लय करना है मतलब मेडिटेशन करना है। और लय योग में कौन सिद्धि प्राप्त किया है? महर्षि व्यास। महर्षि व्यास गट सिद्धि थ्रू लय योग। क्लियर? महर्षि व्यास का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। महर्षि व्यास ने लय योग में सिद्धि किया है। और हठ योग, हठ योग के बारे में बहुत सारे कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन हम यहाँ पे आसन, प्राण संरोध, ध्यान और समाधि, ये जो 4 चीज बताया गया, 4 लिंग बताया गया, इसको हम हठ योग की कैटेगरी में ले सकते हैं। गेट में पॉइंट? यहाँ पे क्लियरली बताया नहीं गया है कि हठ योग मतलब आसन, प्राण संरोध, ध्यान, समाधि, ऐसा कुछ बताया नहीं है। लेकिन ये जो 4 का जिक्र किया गया है, एक बार ही जिक्र किया गया है और इसके बारे में डिटेल नहीं बताया गया है। आसन, कोई भी आसन के बारे में, कुछ भी आसन के बारे में बताया नहीं गया है। प्राण संरोध के बारे में बताया नहीं, सिर्फ योग का 4 अंग के बारे में बताया गया है। ध्यान, मेडिटेशन के मतलब मेडिटेशन तो चक्र के ऊपर मेडिटेशन करने के लिए बताया गया है। और समाधि, समाधि के बारे में भी कुछ बताया नहीं गया है। देन राजयोग। राजयोग मतलब क्या है आपको पता है? राजयोग मतलब मेडिटेशन। हियर राजयोग मतलब क्या है? यहाँ पे राजयोग मतलब इस उपनिषद में मेडिटेशन ऑन चक्रस, दिस इज राजयोग। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। देन हम देखेंगे 4 लिम्स ऑफ योगा। मैं अभी बताया आपको 4 योग के बारे में बताया गया है। योग चतुर्विधः प्रोक्तो योगी भी तत्वदर्शी भी। इसका मतलब जो योग का जो तत्वदर्शी है, योग को 4 हिस्सा में बांटा गया है। क्या क्या है? आसनं, प्राण संरोधो, ध्यानं चैव समाधिकः। योग का जो तत्वदर्शी है उनके द्वारा बताया गया है कि योग का 4 अंग है, 4 लिम्ब है। व्हाट आर दैट? पहला है आसन मीन्स पोस्चर, प्राण संरोध मीन्स प्राण को रुकना, उसको प्राणायाम कहा जा सकता है। प्राणायाम शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, प्राण संरोध बताया गया है। देन ध्यान, जिसको आप मेडिटेशन कहते हैं। समाधि, जिसको आप निर्लिप्त भी कह सकते हैं, समाधि रियलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो दीज आर द 4 लिम्स ऑफ योगा। गेटिंग माय पॉइंट? देन हम नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा चक्र यहाँ पे जिक्र किया गया है। नेम ऑफ द चक्रस। देखिए यहाँ पे 9 चक्र का जिक्र किया गया है, लेकिन जनरल जो चक्र का नाम होता है उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे चक्र का नाम थोड़ा सा अलग जिक्र किया गया है, इसको बार बार आपको रिपीट करना है। गेटिंग माय पॉइंट? पहला चक्र, द फर्स्ट चक्र इज ब्रह्म चक्र। हम दूसरे टेक्स्ट में पढ़े हैं पहला चक्र क्या होता है? मूलाधार कहा जाता है। तो यहाँ पे ब्रह्म चक्र कहा गया है। और अपान स्थान, उसका लोकेशन अपान स्थान। अपान मतलब कहाँ है? आनस रीजन, हृदय पान गुदे अपान। अपान जहाँ पे रहता है वही एरिया में ब्रह्म चक्र स्थित है। गेटिंग माय पॉइंट? अपान स्थान। स्वाधिष्ठान, सेकंड चक्र का नाम क्या है? स्वाधिष्ठान चक्र। तो उसका लोकेशन कहीं यहाँ पे कुछ जिक्र नहीं किया गया है। देन थर्ड चक्र का नाम नाभि चक्र। नाभि चक्र यहाँ पे मणिपुर बताया नहीं गया है। मणिपुर अगर आप कहेंगे तो भूल मतलब गलती हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मणिचक्र का नाम क्या है? नाभि चक्र। द लोकेशन ऑफ दिस चक्र इज नाभल चक्र। हृदय चक्र, हृदय चक्र जो अधोमुखम मतलब जो उनका फेस है डाउनवर्ड है, इसलिए उसको अधोमुखम कहा जाता है। हृदय चक्र कहाँ पे है? ये हार्ट सेंटर पे है। देन कंठ चक्र, कंठ चक्र थ्रोट में है। हम विशुद्धि चक्र कहा जाता है उसको, जनरली हम दूसरे टेक्स्ट में अगर देखेंगे। एंड तालु चक्र, ये एक नया है,
यहाँ पे नया कंसेप्ट लाया गया है ताड़ू चक्र। जो इसका स्थान क्या है, घंटी का स्थान, एपिग्लॉटिस जो हमारा है उस एरिया में ताड़ू चक्र है। देन भ्रू चक्र आईब्रो सेंटर, इसका लोकेशन। एंड ब्रह्मरंध्र का लोकेशन नहीं बताया गया है, ये 8th चक्र है। 9th जो लास्ट है व्योम चक्र है। में पॉइंट, इसका लोकेशन भी नहीं बताया गया है। तो ये 9 चक्र सीरियली हो गया, ब्रह्मचक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, ताड़ू चक्र, भ्रू चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र, व्योम चक्र। इसका नाम को जरूर याद कर लेना। में पॉइंट। अभी हम देखेंगे कि दूसरे टेक्स्ट की दृष्टि से जनरली हम जितना जानते हैं उसी हिसाब से हम देखेंगे तो ये चक्र का नाम है, नॉर्मली हम जानते हैं मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र, सहस्रार चक्र। ये योगराज उपनिषद का जो चक्र का नाम दिया गया है, अभी कोशिश करेंगे उसका लोकेशन को हम फाइंड आउट करने के लिए। मूलाधार चक्र, वहाँ पे मूलाधार चक्र का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन बताया गया है क्या, ब्रह्म चक्र। मूलाधार चक्र का दूसरा नाम यहाँ दिया गया है ब्रह्म चक्र। तो इसका लोकेशन यहाँ पे है, अपान स्थान कहा गया है। में पॉइंट। देन नेक्स्ट चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, द सेम नेम, स्वाधिष्ठान चक्र। ये इसका नाम चेंज नहीं हुआ है, स्वाधिष्ठान चक्र। देन स्वाधिष्ठान का प्लेस जैसा ही है ऐसा ही है, इधर रूट ऑफ द स्पाइन हम कहते हैं जनरली, यहाँ भी हम कह सकते हैं। देन नेक्स्ट चक्र मणिपुर का चक्र नाम बदल गया है, यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, नाभि चक्र। इसको याद रखना है, नाभि चक्र। में पॉइंट। देन अनाहत, ये हृदय चक्र, हृदय चक्र। क्लियर। इसका नाम है योगराज उपनिषद में इसका नाम हृदय चक्र है। देन नेक्स्ट चक्र इज कंठ चक्र। विशुद्धि को क्या कहा गया है, कंठ चक्र कहा गया है। क्लियर। देन नेक्स्ट चक्र इज ताड़ू चक्र। ताड़ू चक्र कहाँ कहा गया है, ये जो एपिग्लॉटिस है, घंटी का स्थान यहाँ पे होगा। जनरली दूसरे टेक्स्ट में इसको जिक्र नहीं किया गया है, आप इसको याद रखना है। क्या है इसका नाम, ताड़ू चक्र। ये नया कंसेप्ट है इसमें, ताड़ू चक्र घंटी का स्थान में है। देन भ्रू चक्र, आज्ञा की जगह में हम भ्रू चक्र को ले सकते हैं, BHRU चक्र, भ्रू चक्र। इसको भ्रू चक्र कह सकते हैं, जो आईब्रो सेंटर में है। में पॉइंट। आईब्रो सेंटर में इसका जिक्र किया गया है, मिड ब्रेन में जिक्र नहीं किया गया है, आईब्रो सेंटर में जिक्र किया गया है। क्लियर। देन नेक्स्ट चक्र है ब्रह्मरंध्र चक्र। ब्रह्मरंध्र चक्र देखिए, यहाँ पे बिंदु चक्र को हम ब्रह्मरंध्र चक्र नहीं ले सकते हैं। बिंदु तो जहाँ पे जो हिंदू साधक है, जहाँ पे शिखा रखते हैं, उस एरिया को हम बिंदु चक्र, पीछे वाला हिस्सा में बिंदु चक्र कहते हैं। लेकिन बहुत सारे टेक्स्ट में आप अगर देखेंगे तो आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इसके बीच का जो हिस्सा है इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कह सकते हैं ब्रह्मरंध्र चक्र, इस एरिया को। में पॉइंट। तो इसको हम कहेंगे ब्रह्मरंध्र चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र। देखिए बिंदु चक्र, इसका कोई रिलेशन यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है योगराज के उपनिषद, योगराज उपनिषद के हिसाब से। देन सहस्रार हम कह सकते हैं, इसको व्योम चक्र कह सकते हैं, क्योंकि सहस्रार टॉप में है, लास्ट में है। इसको हम क्या कह सकते हैं, व्योम चक्र। तो सारा चक्र का लोकेशन आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिल गया, आइडिया मिल गया योगराज उपनिषद के हिसाब से। तो आई होप you get it very clearly. Then we will see the next section, that is procedure of meditation and its result. आप कौन सा चक्र में कैसा मेडिटेशन करेंगे और उसका रिजल्ट क्या है, क्या आपको रिजल्ट मिलता है। में पॉइंट।
जो यूजीसी नेट सिलेबस में भी आपको जिक्र किया गया है। तो पहले हम डिस्क्राइब करेंगे ब्रह्मचक्र के बारे में। ब्रह्मचक्र के बारे में इसको आप क्या क्या कह सकते हैं। ये एक 3 सर्कल ट्रायंगुलर शेप में है। गिड में पॉइंट, ये कौन सा शेप में है? ट्रायंगुलर, सॉरी 3 सर्कल ट्रायंगुलर शेप, मतलब सर्किल 3 सर्किल है, 2-3 सर्किल के बीच एक ट्रायंगुलर शेप है, इसी तरह का है इसका जो शेप है। एंड इट इज सिचुएटेड एट अपान स्थान। पहले बोला था मैं आपको, ये कौन सा जगह में है? अपान स्थान, अपान स्थान में है। इन द फॉर्म ऑफ कामरूपी मूलकंद, इसको कामरूपी मूलकंद कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है, कामरूपी मूलकंद। इसलिए बताया गया है अपाने मूलकंदाक्षम कामरूपं च तज्जगुहु। देन इसको और दूसरा नाम में भी जाना जाता है, क्या? इट इज ऑल्सो नोन आज अग्निकुंड, अग्निकुंड और तत्व कुंडलिनी भी इसको कहा जाता है। दूसरा नाम में क्या है? अग्निकुंड, तत्व कुंडलिनी भी कहा जाता है। किडी में पॉइंट, तदेव बन्ही कुंडम सात तत्व कुंडलिनी तथा बन्ही कुंड कहा जाता है। बन्ही मतलब अग्नि, अग्नि कुंड कह सकते हो, बन्ही कुंड भी कह सकते हो, और तत्व कुंडलिनी भी इसको कहा जाता है। देन हाउ टू मेडिटेट? वन शुड मेडिटेट ऑन इट इन द फॉर्म ऑफ ज्योति स्वरूप। ज्योति स्वरूप फॉर्म में, मतलब ज्योति का जैसे स्वरूप होता है उसी फॉर्म में मेडिटेशन करना है। और इसका रिजल्ट क्या होगा? जीवन मुक्ति, विद द डिजायर ऑफ जीवन मुक्ति। आपका जो जीवन मुक्ति का जो कामना करके आप ज्योति स्वरूप ब्रह्मचक्र में ज्योति स्वरूप को ध्यान करना है, तो रिजल्ट हो जाएगा क्या? जीवन मुक्ति। कैसे मेडिटेशन करना है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन? इन द फॉर्म ऑफ ज्योति स्वरूप 8 ब्रह्मचक्र। ब्रह्मचक्र में ज्योति स्वरूप को ध्यान करके जीवन मुक्ति प्राप्त करना है। आई होप ब्रह्मचक्र के बारे में क्लैरिटी आ गया होगा। देन नेक्स्ट चक्र इज दैट स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। स्वाधिष्ठान चक्र यहाँ पे बताया गया है, स्वाधिष्ठानम द्वितीयम स्याचक्रम तन्मध्यम विदुहु। मीन्स स्वाधिष्ठान चक्र जो सेकेंड चक्र है वो स्वाधिष्ठान चक्र है। क्लियर? देन उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? प्रवालांकुर, मीन्स इसका कलर, अगर हम कलर जिक्र करेंगे तो उसको प्रवाल अंकुर मीन्स स्प्राउटेड सीड ऑफ ब्लड कलर। आप जानते हैं एक सीड होता है, सीड में एक स्प्राउट होता है, जब निकलता है छोटा वाला जब होता है उसका कलर थोड़ा ब्लड कलर जैसे होता है, तो इसका कलर इसी हिसाब से इसका नाम दिया गया है प्रवालांकुर। प्रवालांकुर बताया गया है। रीड माय पॉइंट। और ए ब्राइट लिंग इज सिचुएटेड विथ फेसिंग टू वेस्ट। वेस्ट मतलब पश्चिमाभिमुखी, पश्चिमाभिमुखम लिंगम प्रवालांकुर सनिभम। मीन्स एक लिंग है वहाँ पे स्वाधिष्ठान चक्र में एक लिंग सिचुएटेड है, अवस्थित है, जो वेस्ट को फेस किया है। इसको याद रखना है कौन सा मतलब डायरेक्शन में फेस किया है। रीड माय पॉइंट। हर एक चीज को, एक एक वर्ड को आपको याद रखना है। इसका कलर क्या है? प्रवालांकुर। किस दिशा में फेस किया है? वेस्ट। कौन? द ब्राइट लिंग। रीड माय पॉइंट। देन द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, कैसे मेडिटेशन करना है? वन शुड मेडिटेट ऑन प्रकाश अंकुर। दैट प्रकाश अंकुर, जो अंकुर मतलब द स्प्राउट जो मतलब सीड से जो स्प्राउट निकलता है, उस प्रकाश रूपक अंकुर ब्राइट स्प्राउट को क्या करना है? मेडिटेशन करना है। स्वाधिष्ठान चक्र, क्योंकि यहाँ पे लिंग के बारे में बताया गया है ना, लिंग के हिसाब से उस हिसाब से उसका जो स्प्राउट का रिलेशन बताया गया है। रीड माय पॉइंट। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? टू अट्रैक्ट द यूनिवर्स। यूनिवर्स को क्या करना है? ध्यात्वाकर्षात् जगत, मतलब जगत का ध्यान आकर्षित करना है। आप अगर सिद्धि हो जाएंगे इस स्वाधिष्ठान चक्र में,
आप मेडिटेशन करके सिद्धि प्राप्त करते हैं तो पूरा जगत को आप ध्यान जगत का ध्यान आपकी तरफ से आकर्षित कर सकते हैं। गेट माय पॉइंट, टू अट्रैक्ट द यूनिवर्स। तो स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में हो गया। अभी देखेंगे नाभि चक्र। नाभि चक्र में क्या बताया गया है? दिस इज द थर्ड चक्र। नाभि चक्र दैट इज थर्ड चक्र, तृतीयम नाभि चक्रम। द यूनिवर्स इज एग्जिस्ट इन दिस चक्र। इसका मतलब स्यात् तन्मध्ये तु जगत स्थितम, मतलब इस नाभि चक्र के अंदर पूरा जगत अवस्थिति है। जगत स्थितम, वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, पूरा यूनिवर्स वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, पहला बताया गया। देन क्या बताया गया है? वन शुड मेडिटेट ऑन 5 सर्किल इलेक्ट्रिक पावर, पंचवर्तम मध्य शक्ति। देखिए नाभि चक्र को भी मध्य शक्ति कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, मध्य शक्ति भी कहा जाता है नाभि चक्र को। और कौन सा फॉर्म में आपको मेडिटेशन करना है? मेडिटेट ऑन 5 सर्किल इलेक्ट्रिक करंट। देखिए 5 सर्किल वाला एक इलेक्ट्रिक करंट को आपको क्या करना है? मेडिटेशन करना है, 5 सर्किल, ठीक है। इसी तरह का इसके ऊपर आपको मेडिटेशन करना है। तो करने से क्या होगा? सिद्धि प्राप्त। द वाइज साधक विल गेट सिद्धि, दिस इज द रिजल्ट, गेट सिद्धि। में पॉइंट, कैसे मेडिटेशन करना है? मेडिटेशन ऑन 5 सर्किल इलेक्ट्रिक पावर। इसका मतलब यह है पंचावर्तम मध्य शक्तिम चिंतयेद्विद्वाकृति। क्लियर? पंचावर्तम मीन्स 5 सर्किल, और कैसे? मध्य शक्ति मीन्स जैसे इलेक्ट्रिक पावर जैसे होता है, जो ब्राइटनेस एक आपको एक वायर होगा वो पूरा ब्राइट होगा और 5 सर्किल का होगा, उसी का मतलब आकार लेके आपको मेडिटेशन करना है। आई होप दिस चक्र ऑल्सो वेरी मच क्लियर। देन नेक्स्ट चक्र वी विल सी, दैट इज हृदय चक्र। हृदय चक्र तो ये 4th चक्र है, हृदय चक्र। चतुर्थे हृदय चक्रम विज्ञेयम तधोमुखम। ये जो है अधोमुख मतलब ये जो 4th नंबर चक्र है, इट इज फेस्ड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ से इसका फेस है, अधोमुखम, इसको याद रखना है। क्लियर? देन इसको कैसे ध्यान करना है? वन शुड मेडिटेट द ब्राइट हंस विथ ड्यू केयर। इसीलिए बताया गया है वहाँ पे कि ज्योति रूपम च तन्मध्ये हंसं ध्यायेत प्रयत्नतः। प्रयत्न के साथ ज्योति रूप हंस को वहाँ पे मेडिटेशन करना है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तम ध्यायतो जगत सर्वम वश्यम स्यान्नात्र संशयः। इसका मतलब यह है कि आप अगर उसमें ध्यान करेंगे, उस ज्योति हंस को अगर आप ध्यान करेंगे, कहाँ पे? हृदय चक्र में, तो द रिजल्ट ऑफ दिस मेडिटेशन वन कैन लॉक्ड ऑफ द यूनिवर्स। मतलब सारा लॉक्ड ऑफ का मतलब यह है बस में, सारा जगत को आप बस में कर सकते हैं, अपना बस में। पॉइंट वश्यम इसीलिए बताया गया है, अपना बस में सारा जगत को अपना कंट्रोल में, अपना बस में आप रख सकते हैं। देयर इज नो डाउट स्यानात्रम संशय, कुछ भी डाउट नहीं है। किड में पॉइंट, सारा जगत को बस में कर सकते हैं। देन नेक्स्ट चक्र वी विल सी, दैट इज कंठ चक्र। कंठ चक्र के जो कैरेक्टरिस्टिक है क्या बताया गया है? पंचम चक्र, ये दिस इज द 5th चक्र। पंचम चक्र पंचमं कंठ चक्रम स्यात् तत्र वामे ईड़ा भवेत। इसका मतलब है ईड़ा जो है लेफ्ट साइड में है। कंठ चक्र है, इसमें ये कहाँ पे है? ये हमारा थ्रोट रीजन है। ये अगर कंठ चक्र हो गया तो लेफ्ट में कौन होगा? लेफ्ट में ईड़ा होगा। इसका लेफ्ट में क्या होगा? ईड़ा, एंड राइट में पिंगला इज राइट, पिंगला इज राइट एंड सुषुम्ना इज इन द मिडिल। इस चक्र का मध्य भाग में कौन है? सुषुम्ना है। किड में पॉइंट, वामे ईड़ा भवेत् दक्षिणे पिंगला ज्ञेया सुषुम्ना मध्यतः स्थितः। देन व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मेडिटेशन इन दिस चक्र?
दैट इज बाय मेडिटेटिंग ऑन ए प्योर ब्राइट लाइट। प्योर ब्राइट लाइट को आपको मेडिटेशन करना है। तत्र ध्यात्वा शुचि ज्योति ही, शुचि, शुचि मतलब क्या है? शुद्ध, प्योर। ज्योति, ज्योति मतलब ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट। गेट माय पॉइंट? इन दिस चक्र, इस चक्र में, कंठ चक्र में एक प्योर ब्राइट लाइट को मेडिटेशन करना है। संस्कृत का शब्द को भी याद रखना है। क्या बताया गया है? शुचि ज्योति ही, शुचि ज्योति ही। तो आपको क्या अचीव होगा? सिद्धि विल बी अचीव। सिद्धि नाम भाजनम भवेत। गेट माय पॉइंट? आपको क्या मिल जाएगा? सिद्धि मिल जाएगा। देन नेक्स्ट चक्र, नेक्स्ट चक्र इज ताड़ु चक्र। ताड़ु चक्र के बारे में ऐसा जिक्र किया गया है कि षष्ठम च ताड़ु चक्रम घंटिका स्थानम उच्यते। ताड़ु चक्र इज द सिक्स्थ चक्र एंड इसका प्लेस है क्या? कहाँ पे है? घंटिका स्थान। इसको घंटिका स्थान भी कहा जाता है, इसीलिए इसका प्लेस क्या है? घंटिका स्थान, एपिग्लॉटिस। गेट माय पॉइंट? एंड इट इज नोन as द वे ऑफ 10th गेट एंड राजदंत। इसको दूसरा भी क्या कहा जाता है कि दशम द्वार मार्गम। दशम द्वार मीन्स द वे ऑफ 10th गेट। बहुत सारे उपनिषद में आप अगर प्रिंसिपल उपनिषद देखेंगे तो हमारा कितना गेट है? 11 गेट के बारे में जिक्र किया गया है। हमारा शरीर में कितना गेट है? 11 गेट है। और इसको यहाँ पे इसको जिक्र किया गया है, दिस इज द 10th गेट, वे ऑफ 10th गेट, इसलिए दशम द्वार मार्ग। और इसका नाम क्या? इसका नाम को भी राजदंत कहा गया है। गेट माय पॉइंट? राजदंत, दशम द्वार मार्ग। और कैसे आपको मेडिटेशन करना है? वन विल श्योरली गेट सिद्धि। कैसे आपको सिद्धि मिलेगा? बाय डूइंग लय ऑन शून्य, शून्य के ऊपर। इस चक्र में आपको शून्य, शून्य के ऊपर, शून्य मतलब वॉइड, कुछ भी नहीं है, उसमें आपको मेडिटेशन करना है ताकि आपको क्या मिलेगा? जरूर सिद्धि मिलेगा। गेट माय पॉइंट? तत्र शून्ये लयम कृत्वा मुक्तो भवति निश्चितम। मीन्स इट इज श्योर दैट यू विल गेट सिद्धि बाय डूइंग लय ऑन शून्य ऑफ ताड़ु चक्र। ताड़ु चक्र का जो शून्य है, शून्य मतलब वॉइड, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे अगर आप लय करेंगे तो आपको जरूर क्या मिलेगा? सिद्धि मिलेगा। देन वी विल सी द नेक्स्ट चक्र, दैट इज भ्रू चक्र। भ्रू चक्र जो है, भ्रू चक्र है द 7th चक्र, दैट इज भ्रू चक्रम सप्तमं विद्या द्विंदु स्थानम च तद्दिदुहु। मीन्स इसको बिंदु स्थान भी कहा जाता है। इसका याद रखना है, छोटा छोटा चीज़ को मैं इसलिए पहले से बोल रहा था कि हर एक शब्द को आपको याद रखना है। मैं जिस जिस शब्द का जिक्र कर रहा हूँ हर एक शब्द को बार बार सुनिए और हर एक शब्द को याद रखिए। बिंदु स्थाना, इट इज ऑल्सो नोन आज विद्या। इसको विद्या भी कहा जाता है, बिंदु स्थान भी कहा जाता है। गेट माय पॉइंट? विद्या, विद्या बिंदु स्थानम च तदिदुहु। एंड योगी गेट मुक्ति बाइंग ज्योतिर्ध्यान ऑन द आईब्रो सेंटर। आप कैसे मेडिटेशन करेंगे? ज्योतिर्ध्यान, आईब्रो सेंटर में आप अगर ज्योतिर्ध्यान करेंगे, ज्योति मेडिटेशन करेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगा। रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगा। कैसे मेडिटेशन करेंगे? ज्योतिर्ध्यान करेंगे। कहाँ करेंगे? आईब्रो सेंटर में, क्योंकि भ्रू चक्र आईब्रो सेंटर में है। क्लियर? देन अष्टम चक्र, दैट इज अष्टमं ब्रह्मरंध्रं स्यात् परम निर्वाण सूचकम। ये चक्र जो है इसको निर्वाण सूचक चक्र भी कहा जाता है। ब्रह्मरंध्र, निर्वाण चक्र मतलब सूचक, द साइन ऑफ निर्वाण, सुप्रीम निर्वाण, परम निर्वाण कथा बताया गया है। इट इज जस्ट लाइक सुप्रीम निर्वाण नोन आज ब्रह्मरंध्र। इट माय पॉइंट? सुप्रीम निर्वाण मतलब ये परम निर्वाण, परम निर्वाण, सुप्रीम, परम मतलब सुप्रीम। तो कैसे है इसको मेडिटेशन करना? तो कैसे मेडिटेशन करना है? यहाँ पे मेडिटेट ऑन द स्मोकी सूतिका ग्राम। सूतिका ग्राम का मतलब है जो प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है, सूतिका ग्राम उसको कहा जाता है, प्लेस ऑफ ओरिजिन। टू गेट मुक्ति, आपको मुक्ति पाने के लिए कैसे, कहाँ पे मेडिटेशन करना है? स्मोकी कलर, सूतिका ग्राम, स्मोकी सूतिका ग्राम। क्लियर?
श्रुतिका ग्रामं धुमाकारम। श्रुतिका ग्राम अर्थात उद्गम, उद्गम भी कहा जाता है, मतलब जहाँ से शुरू होता है उसको श्रुतिका ग्राम कहा जाता है। और कैसा कैसा कलर है उसका, स्मोकी कलर। गेट में पॉइंट। वह उसी तरह का आपको मेडिटेशन करना है तो क्या मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगा। मुक्ति, सिद्धि यहाँ नहीं लिखा गया है, मुक्ति लिखा गया है। गेट में पॉइंट। सो दैट ब्लू कलर विच प्रोवाइड मुख्य ऑल्सो नोन आज जलंधर। इसको जलंधर भी कहा जाता है। ब्रह्म रंध्र चक्र को जलंधरम भी कहा जाता है। जलंधर पीठ, जालंधर पीठ भी कहा जा सकता है। उसमें तच्च जालंधरम ज्ञेयम मोक्षदम नीलचेतसम, नीलचेतसम। इसको द ब्लू कलर विच प्रोवाइड मोक्ष, जो मोक्ष प्रदान कर सकता है, में पॉइंट, उसको नीलचेतसम, मोक्षदम नीलचेतसम कहा गया है। क्लियर। और इसको जलंधर पीठ के नाम से भी जाना जाता है। किसको, ब्रह्मरंध्र चक्र को। द लास्ट चक्र दैट इज कॉल्ड व्योम चक्र। इट हैज 16 दड़, 16 दड़ मीन्स 16 पेटाल के बारे में जिक्र किया गया है। एडी में पॉइंट 16 व्योम चक्र, इसको आकाश चक्र हम कहते हैं। दूसरे जगह में आकाश चक्र जिक्र किया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे व्योम चक्र की नाम से इसको याद रखना है। तो इसमें कितना दड़ होता है, दड़ मतलब 16 दड़ होता है, 16 पेटल होता है। देन देर इज ए पराशक्ति, यहाँ पे पराशक्ति अवस्थित है। जैसे मैं नाभि चक्र में मध्य शक्ति बताया था, इसको याद रखिएगा। इसको क्या बताएंगे, पराशक्ति। लास्ट में इसका मैं फिर से बताऊंगा क्या मध्य शक्ति, पराशक्ति, अधशक्ति, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस उपनिषद का लास्ट में, कंक्लूजन पार्ट में। तो देयर इज ए पराशक्ति व्हिच शुड बी नोन आज संबित, संबित। इसको संबित हिसाब से आपको जानना चाहिए। किसको, इसमें जो पराशक्ति है कहाँ पे, व्योम चक्र है। व्योम चक्र में पराशक्ति है। पराशक्ति को आप संबित के हिसाब से, संबित के हिसाब से उसको जिक्र करना है या उसको जानना है। अंदाठ, अंदाठ पूर्णगिरि पीठ, पूर्णगिरि पीठ उसको नाम दिया गया है। उसमें पूर्णगिरि पीठ इस शब्द को याद रखना है। अंदाठ पूर्णगिरि पीठ, पूर्णगिरि पीठ कहाँ पे है, व्योम चक्र में है। और वहाँ पे पूर्णगिरि पीठ में किसको मेडिटेशन करना है, पूर्ण शक्ति को मेडिटेशन करना है टू गेट मुक्ति। गेट में पॉइंट। मेडिटेशन का प्रोसेस क्या है, पूर्णगिरि पीठ में पूर्ण शक्ति का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। तत्र पूर्णं गिरो पीठे शक्तिम ध्यात्वा विमुच्यते। इस पूर्णगिरि पीठ में, पूर्णगिरि पीठ कहाँ है, व्योम चक्र में है। इस पूर्णगिरि पीठ में पूर्ण शक्ति का ध्यान करना है ताकि आपको क्या मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। क्लियर। तो इसी हिसाब से पूरा 9 चक्र का हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो उसका कैसे मेडिटेशन करना है और उसका रिजल्ट क्या है उसके बारे में हम जिक्र किए हैं। तो लास्ट पार्ट में हम आएंगे। तो कंक्लूजन पार्ट जो है, अभी जो लास्ट 3 वर्ष बताया गया है, 3 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ बताया गया है 3 वर्ष में, लास्ट का जो 19, 20 एंड 21। तो फर्स्ट पहला बात क्या बताया गया है 19 में ये बताया गया कि आप जो 9 चक्र के बारे में जो जिक्र किया गया है, डिस्कशन किया गया है, तो इसको कैसे आपको साधना करना है। व्हाट इज द प्रोसेस। साधक को मेडिटेट रेस्पेक्टिवली, मतलब आप नीचे से आएंगे। नीचे से मतलब कहाँ से, ब्रह्म चक्र से, ब्रह्म चक्र, उसके बाद स्वादिष्ठान, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालु चक्र, भ्रू चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र, व्योम चक्र, इसी हिसाब से, इसी ऑर्डर में आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उसके ऊपर मेडिटेशन करना है। ऐसा नहीं कि आज एक, फिर दूसरे दिन में फिर दूसरा कोई, फिर तीसरे दिन में और कोई, ऐसा नहीं है। इसको बताया गया है आपको क्रमशः, क्रमशः इसको क्या करना है, क्रमशः इसको मेडिटेशन एक के बाद दूसरे क्रमशः इसको मेडिटेशन करना है। देन ही विल गेट, यहाँ पे दी हो गया है, यहाँ पे देन होगा, देन ही विल गेट मुक्ति आज वेल आज। उसके बाद अगर क्रमशः कोई अभ्यास कर रहा है, रेस्पेक्टिवली कोई अभ्यास कर रहा है, देन व्हाट ही विल गेट, ही विल गेट मुक्ति, उसको मुक्ति मिलेगा। और क्या मिलेगा, आज वेल आज गेट सिद्धि एवरी डे,
हर दिन एक एक सिद्धि उसको प्राप्त होगा। प्रत्येक दिन, हर दिन उसको एक एक सिद्धि, नया सिद्धि प्राप्त होता जाएगा। इट में पॉइंट, अगर आप क्रमशः रेस्पेक्टिवली अगर आप मेडिटेशन शुरू करेंगे शुरू से लास्ट चक्र तक, इट में पॉइंट, उसका जो सीक्वेंस जैसा बताया गया है उसी हिसाब से अगर आप मेडिटेशन करेंगे, ये फर्स्ट important thing. Then second important thing is here that the sadhaka who meditate by his ज्ञान चक्षु, जो साधक है वो अपना ज्ञान चक्षु के माध्यम से कैसे मेडिटेट करेंगे? ऑन ए सर्किल, सर्किल यहाँ पे स्पेस होगा, ए ऑन ए सर्किल लाइक कदम्ब ट्री। कदम्ब ट्री आप देखे हैं, कदम्ब ट्री ऐसा है, ये बड़ा वाला पूरा रहता है, तो ये ऐसा जो सर्किल है इसी हिसाब से, इसीलिए कदम ट्री का नाम जिक्र किया गया है। गेट माई पॉइंट, ये बड़ा वाला सर्किल फॉर 2 दंड, 2 दंड के लिए आपको मेडिटेशन करना है बड़ा वाला सर्किल में, तो आपको क्या मिलेगा? ब्रह्मलोक, यू हैव टू अचीव ब्रह्मलोक। इसीलिए इसमें बताया गया है एको दंड द्वयं मध्ये पश्यति ज्ञान चक्षुषा, जो अपना ज्ञान नेत्र है, साधक का ज्ञान नेत्र में जो साधक जो कदम पेड़ जैसे गोलाकार होता है उसके ऊपर ध्यान करेगा तो उसको क्या प्राप्त होगा? ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। इट में पॉइंट। देन लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द थर्ड वर्स, इसमें 3 शक्ति का जिक्र किया गया है। ए साधक विल गेट सुप्रीम ब्लिस बाय फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। 3 अभ्यास अगर आप कर लेंगे तो आपको सुप्रीम ब्लिस मिल सकता है, परम सुख, सुप्रीम ब्लिस। गेट माय पॉइंट, आपको क्या मिल जाएगा? परम सुख मीन्स परमानेंट ब्लिस। क्या क्या है? पहला बताया गया है डिसेंड ऑफ ऊर्ध्व शक्ति, इसका मतलब ऊर्ध्व शक्ति निपातेन, ऊर्ध्व शक्ति को आप निपात करना है। देन कंट्रैक्शन ऑफ अध शक्ति मीन्स अध शक्तिर निकुंचनात्, अध शक्ति को आपको कंट्रैक्ट करना है। देन मध्य शक्ति प्रबोधेन मीन्स अवेकनिंग मध्य शक्ति, ताकि आपको क्या मिलेगा? जायते परमं सुखम, जायते परमं सुखम, आपको जरूर मिलेगा परम सुख, सुप्रीम ब्लिस। तो इस कंसेप्ट को यहाँ पे बहुत सारे मतलब डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन ये कंसेप्ट को आप अगर देखेंगे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में इसका जिक्र बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, आप गोरक्षनाथ का किताब है, वो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आप अगर देखेंगे तो उसमें बताया गया है ऊर्ध्व शक्ति, ऊर्ध्व, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ऊर्ध्व शक्ति, देन मध्य शक्ति और अध शक्ति, अध शक्ति। तो कोई भी हो, पहले इसको कंसेप्ट को समझ लीजिए। ऊर्ध्व शक्ति, ऊर्ध्व शक्ति मतलब इसका प्लेस कहाँ पे है? व्योम चक्र और सहस्रार कह सकते हैं, सहस्रार। ऊर्ध्व मतलब पूरा टॉप में जो है, केडी में पॉइंट। मध्य, मध्य मतलब मिडिल, कहाँ पे है? मणिपुर, मणिपुर चक्र। एंड अध शक्ति, अध मतलब जो नीचे है उसको क्या कहेंगे? मूलाधार। तो ये तो 3 शक्ति हो गया, लेकिन इसमें क्यों बताया गया है कि आपको एक को क्या करना है? पहला ऊर्ध्व शक्ति को क्या करना है? ऊर्ध्व शक्ति को डिसेंड करना है, निपात करना है, कंट्रोल करना है, और मध्य शक्ति को जागृत करना है, एंड लोअर शक्ति को क्या करना है? कंट्रैक्शन करना है, उसको कंट्रैक्ट करके रखना है। इनमें पॉइंट, इसको इसका थ्योरी थोड़ा समझ लीजिए। ये जो अध शक्ति होता है, अध शक्ति मूलाधार हम कहते हैं, तो इसका कंसेप्ट ये है कि पूरा जो वर्ल्ड है दिस इज मीन्स दिस इज इवॉल्व फ्रॉम मूलाधार, मतलब मूलाधार से सारा जगत सृष्टि है, मतलब इसी हिसाब से इसको लिया गया है। तो उसी हिसाब से हमारा जितना थॉट है, थॉट प्रोसेस भी यहाँ से शुरू होता है। कहाँ से? मूलाधार चक्र से थॉट प्रोसेस सब शुरू हो जाता है। और
जितना आउटवर्ड टेंडेंसी है, आउटगोइंग टेंडेंसी है हमारा सेंस ऑर्गन का, इस मूलाधार चक्र से शुरू होता है। ये में पॉइंट, इसीलिए इसको कंट्रैक्शन करने के लिए बताया गया है। मतलब जितना आउटगोइंग टेंडेंसी है, जितना आपका सेंस ऑर्गन का जो आउटगोइंग टेंडेंसी है, जितना बहुत सारे थॉट प्रोसेस है, तो वेरियस थॉट को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। क्लियर? देन मध्य शक्ति को क्या करने के लिए बताया गया, जागृत करने के लिए बताया गया, अवेकन करने के लिए बताया गया। मध्य शक्ति क्या होता है? मध्य शक्ति इज द सिंबल ऑफ नॉलेज। इसमें ये नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, मणिपुर चक्र। गेड़ी में पॉइंट, इसीलिए इसको क्या करना है, नॉलेज को जितना अवेकन करेंगे, इसमें सुप्रीम सटल मिडिल शक्ति, द नेचर ऑफ नॉलेज के बारे में बताया गया है। मणिपुर द सिंबल ऑफ नॉलेज, इसीलिए नॉलेज को जितना अवेकन करेंगे इतना साधक के लिए अच्छा रहेगा। गेड़ी में पॉइंट। देन नॉलेज मतलब कहाँ से, आपको गुरु से प्राप्त हुआ नॉलेज, गेड़ी में पॉइंट, और या ऑथेंटिक स्क्रिप्चर से जो नॉलेज है, उस नॉलेज को मतलब बार बार रिपीट करना है, अवेकन करना है। इसीलिए मध्य शक्ति को क्या करना है, अवेकन करना है। गेड़ी में पॉइंट, जागृत करना है। और जो ऊर्ध्व शक्ति है, ऊर्ध्व शक्ति ये होता है, इट इज ऊर्ध्व शक्ति सहस्रार चक्र। इसका मतलब इट इज एबव ऑल द तत्व्स, जितना भी तत्व है इस तत्व के परे हैं। आप अगर यहाँ पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे ईगो आ जाता है, आईनेस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ रिवेलेशन हो सकता है। गेड़ी में पॉइंट। सो यहाँ पे आप पूरा ऊपर चले जाते हैं, इसमें इस लेवल को जाने से थोड़ा ईगो आ जाता है। गेड़ी में पॉइंट, ईगो सेंट्रिक हो जाता है। तो इसको इसीलिए इसको ईगो को जो है आपको क्या करना है, डिसेंट करना है, डिसेंट, निपात के बारे में, ऊर्ध्व शक्ति निपाते न, इसलिए बताया गया है। तो ये 3 तरीका अगर आप करते रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सुप्रीम ब्लिस मिलेगा। ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी बताया गया, जो थर्ड वर्स, लास्ट थर्ड मतलब जो वर्स नंबर 21 में जिक्र किया गया है, इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है। रीड में पॉइंट। तो पहला क्या बताया गया है, ऊर्ध्व शक्ति निपाते न, मीन्स डिसेंट ऑफ ऊर्ध्व शक्ति, ऊर्ध्व शक्ति को निपात करना है। देन अध शक्तिर निकुंचनाथ, मीन्स आकुंचन करना है, कंट्रैक्शन करना है अध शक्ति को। मूलाधार चक्र में हमारा जो थॉट प्रोसेस जहाँ से शुरू होता है, हमारा आउटगोइंग टेंडेंसी आता है, वो सारा टेंडेंसी को हमको क्या करना है, कंट्रैक्ट करना है, उसको सप्रेस करके रखना है, सप्रेस कर देना है वहाँ पे क्योंकि वहाँ से सब चीज़ का शुरू हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है वहाँ से। तो उसको कंट्रैक्ट करना है और किसको अवेकन करना है, जागृत करना है। मध्य शक्ति प्रबोधने जायते परम सुखम, मध्य शक्ति को हर समय में अवेकन रखना है ताकि आपको परम सुख मिलेगा। रीड में पॉइंट। तो आशा करता हूँ आपको ये लेसन बहुत मदद करेगा यूजीसी नेट एग्ज़ाम की दृष्टि से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।